आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने TRS की रुकने कानून साज काउंसिल कविता से हैदराबाद में वाक़ उनकी क़यामगाह पर मुलाकात करते हुए प्राणहिता प्रोजेक्ट के तहत निज़ाम सागर केनाल के तौसी कामों में निज़ामाबाद के 400 से ज़ायद मुतासरीन की बाज़ाबातकारी पर जोर दिया। सदर मजलिस ने मुतबादिल इंतज़ामात तक इन्हदामी कार्रवाई अंजाम ना देने और गरीब आवाम को सरकारी सतह पर सहारा देने की ज़रूरत भी जाहिर की। इस मौके पर रुकन असम्बली निज़ामाबाद अर्बन के अलावा निज़ामाबाद के मजलिसी कायदीन, सदर टाउन मजलिस व फ्लोर लीडर मोहम्मद शकील अहमद फाजिल और दीगर मजलिसी कायदीन मौजूद थे। सदर मजलिस ने कविता को बताया कि प्राणहिता प्रोजेक्ट के तहत निज़ाम सागर के तौसी कामों की अंजामदही में निज़ामाबाद शहर के बल्दी डिवीजन 11, 12, 13, 14, 30, 31 में निज़ाम सागर केनाल बाउंड्री के हदूद के 400 से ज़ायद गरीब आवाम के इनखला के लिए महकमे आबपाशी के अहदेदारों की जानिब से दबाव बनाया जा रहा है। उन्होंने वाज़ेह किया कि माजी में प्राणहिता प्रोजेक्ट के तहत निज़ाम सागर केनाल की कुशादगी और जद में आने वाले मुतासरीन के रिहैबिलिटेशन के लिए ग्रोह कल्पा हाउसिंग इम्कनाजात में मकानात अलॉट करने का हुकूमत ने मंसूबा बनाया था और इस खुसूस में 9 करोड़ रुपए के फंड्स मंजूर किए गए थे। ताहम यह मसला नागुज़ीर वजूहात की बिना पर इल्तवा का शिकार रहा। अब जबकि दोबारा महकमे आबपाशी के अहदेदारों की जानिब से गरीब आवाम के मकानात को निज़ाम सागर केनाल के तौसी कामों में शामिल करते हुए इनखला के लिए दबाव बनाया जा रहा है। गरीब आवाम के सरों से छत के छिन जाने का खौफ है। उन्होंने इन हालात में गरीब मुतासरा ख़ानदानों की रिहैबिलिटेशन, मुतबादिल इंतज़ामात के बाद डिमोलिशन अंजाम देने पर जोर दिया। अदाकार रजनीकांत को BP में उतार चढ़ाव पर हैदराबाद के खानगी दवाखाने में शरीक करवाया गया, जहां उनकी हालत मुस्तहकम है और बेहतर हो रही है। दवाखाने के हुक्काम ने यह बात बताई। गुज़िश्ता 10 दिनों से फिल्म अदाकार हैदराबाद में एक फ़िल्म की शूटिंग कर रहे हैं। शूटिंग के सेट्स पर कई अफराद कोविड-19 से मुस्बित पाए गए, ताहम रजनीकांत इससे मनफी पाए गए, लेकिन उन्होंने अपने आप को अलग थलग कर लिया था। उनकी सेहत पर करीबी नज़र रखी जा रही है। हॉस्पिटल के प्रेस रिलीज में कहा गया है कि अगरचे कि उनमें कोविड-19 की कोई अलामात नहीं पाई गई, ताहम उनके ब्लड प्रेशर में उतार चढ़ाव देखा गया। इसीलिए उनकी सेहत पर नज़र रखने उन्हें दवाखाने में शरीक किया गया। गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने रजनीकांत की सेहत के बारे में मालूमात हासिल की। गवर्नर ने दवाखाने की इंतज़ामिया को फ़ोन करते हुए तफसीलात मालूम की। तेलुगु देशम सरबराह N चंद्रबाबू नायडू ने उनकी जल्द सेहतयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। रियासत में 6 रीजनल एयरपोर्ट्स की तामीर की तजवीज़ में पेशरफ्त हुई है। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने दिसंबर के अवाखिर या जनवरी के पहले हफ्ते में रियासत को एक रिपोर्ट पेश करने का फैसला किया है, जिसका क़ब्ल अथॉरिटी की जानिब से रियासत में रीजनल एयरपोर्ट के क़याम के सिलसिले में जायज़ा लिया गया था। रिपोर्ट मौसूल होने के बाद रियासती हुकूमत एयरपोर्ट्स के क़याम के लिए हुसूल अराज़ी के प्रोग्राम को अंजाम देगी। रियासत में फ़िलवक्त शमशाबाद में एक ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। रियासत के मुख्तलिफ मकामात पर सफ़र करने के लिए 5 से 6 घंटे का वक्त लगता है। सफरी मुसाफत और वक्त को कम करने के लिए हुकूमत ने रियासत के मुख्तलिफ अजला में रीजनल एयरपोर्ट्स कायम करने का फ़ैसला किया है। इस सिलसिले में रियासती हुकूमत ने मरकज़ की उड़ान स्कीम के तहत तेलंगाना में 6 रीजनल एयरपोर्ट्स के क़याम की इजाज़त देने की तजवीज़ रवाना की थी, जिनमें वरंगल, आदिलाबाद, पेद्दापल्ली, निज़ामाबाद, कुत्तागुडम और महबूब नगर शामिल है। रियासती हुकूमत की तजवीज़ पर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने गुज़िश्ता साल उन मकामात का दौरा करते हुए वहाँ एयरपोर्ट के क़याम की गुंजाइश का जायज़ा लिया और अथॉरिटी ने इस सिलसिले में एक रिपोर्ट भी तैयार कर ली है। ताहम ये रिपोर्ट रियासती हुकूमत को मौसूल नहीं हुई। हालिया दिनों में चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के दौरे दिल्ली के मौके पर चीफ मिनिस्टर ने मरकज़ी वज़ीर शहरी हवाबाजी हरदीप सिंह पुरी से नुमाइंदगी करते हुए रियासत में रीजनल एयरपोर्ट्स के क़याम की इजाज़त देने की दरख्वास्त की थी। चीफ मिनिस्टर की इस नुमाइंदगी के बाद इसमें पेशरफ्त आई है। दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में कोविड-19 वबा का साया क्रिसमस के तकारीब पर देखा गया। मामूल का जोश व खरोश इस मरतबा गायब था, क्योंकि चर्चों में निस्फ शब और सुबह की इज्तिमाई इबादत में महदूद लोग देखे गए। बेशतर चर्चेस में उन तकारीब का बराह रास्त एहतमाम किया गया। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के चर्चेस को इस मौके पर सजाया गया और रोशन किया गया। मास्क और समाजी फासले पर अमल करते हुए इज्तिमात में महदूद अफराद ने शिरकत की। सिकंदराबाद के कई चर्चेस में आधी शब के बाद इबादत का एहतमाम किया गया, जहाँ पर ईसाई तबके की आबादी ज़्यादा है। SCI वेस्ली चर्च ने उन तकारीब का बराह रास्त टेलीकास्ट किया। सिकंदराबाद के 200 साल कदीम सेंट जॉन्स
चर्च में भी इज्तिमा हुआ। सेंट मेरीज चर्च, ऑल सेंट चर्च, वेस्ली चर्च और दीगर चर्चेस में अमन के लिए दुआ की गई। लालागुड़े के एंग्लो इंडियन तबके ने रिवायती अंदाज में क्रिसमस तकरीब मनाई। ईसाई खानदानों ने केक काटा और एक दूसरे को मुबारकबाद पेश की। 3 रोज़ा तकारीब का आगाज़ मेदक के तारीखी चर्च में भी हुआ, जो एशिया का दूसरा सबसे बड़ा चर्च है। खम्मम, आदिलाबाद के अलावा विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, ओंगोल, भीमावरम और दीगर टाउन्स में भी ये तकारीब मुनक़िद की गई। चीफ मिनिस्टर वाई जगनमोहन रेड्डी ने वाजे कर दिया है कि अहल बेघर गरीबों में मखसूस मकामात पर इनकना पट्टे की तकसीम के लिए हुक्म इल्तवा को बर्खास्त करने की ख्वाहिश करते हुए रियासती हुकूमत सुप्रीम कोर्ट से रुजू होगी। चीफ मिनिस्टर ने पुलिवेंदुला के CSI चर्च में इज्तिमा में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि क्रिसमस और एकादशी आज मनाए जा रहे हैं। हुकूमत हाउसिंग पट्टे की तकसीम कर रही है और मकानात की तामीर के लिए संगे बुनियाद रखे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अफसोस इस बात का है कि पुलिवेंदुला में हाउसिंग के पट्टे की तकसीम पर रोक लगाने की ख्वाहिश करते हुए बाज़ अफराद अदालत से रुजू हुए। उनका ये दावा है कि अराज़ी APICC की है। उन अफराद ने हुक्म इल्तवा हासिल कर लिया। जगनमोहन रेड्डी ने दावा किया कि APIIC की अराज़ी भी हुकूमत की है। इस अराज़ी पर गरीबों के लिए मकानात की तामीर पर इससे सनतों को फ़ायदा होगा। उन्होंने ऐलान किया कि इनकना पट्टे जात की तकसीम पर आयद हुक्म इल्तवा को बर्खास्त करने की ख्वाहिश करते हुए वो सुप्रीम कोर्ट से रुजू होंगे और इस बात को यकीनी बनाएंगे कि हर गरीब ख़ानदान को मकान मिले। కూడా క్రిస్మస్ సందర్భంగా అందరికీ కూడా నా హృదయపూర్వకంగా మెరీ క్రిస్మస్ తెలియజేస్తా ఉన్నాను। ఈరోజు ఎంత మంచి రోజు అని అంటే క్రిస్మస్ ఒక రోజు అయితే ఈరోజు వైకుంఠ ఏకాదశి కూడా ఈరోజే రావడం, ఇది బహుశా ఎప్పుడో అరుదైన పరిస్థితుల్లోనే ఇటువంటి రోజు వస్తుంది అనుకుంటాం। ఇంత మంచి రోజున దేవునికి మహిమ కలగాలని 31 లక్షల ఇళ్ల పట్టాలు కూడా ఈరోజు పంపిణీ చేస్తాము। ఇంత గొప్ప కార్యక్రమం జరుగుతూ ఉన్నా కూడా మనసులో ఎక్కడో చిన్న బాధ కూడా ఉంది। కారణం ఏంటంటే ఇంత గొప్ప కార్యక్రమం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా చేస్తూ ఉన్నాను, కానీ మన పులివెందుల్లోకి వచ్చేసరికి నిన్ననే ఎవడో కోర్టుకు పోయాడంట। ఆ కోర్టులో పేదలకు 8,300 ఇళ్ల పట్టాలు రెడీగా ఉన్నా కూడా ఆ పేదలకు ఆ APIIC భూములు ఇవ్వకూడదు అని ఎవడో కోర్టుకు పోవడం, కోర్టు స్టే ఇవ్వడం మనసుకు కాస్త బాధ అనిపించింది। త్వరలోనే సుప్రీంకోర్టు దాకా అయినా పోయినా సరే ఖచ్చితంగా స్టేలు ఎత్తేయిస్తాం। స్టేలు ఎత్తేయించి ఖచ్చితంగా ఇవాళ ఇళ్ల పట్టాలు ఇవ్వలేని పరిస్థితిలో ఉన్న వాళ్ళందరికీ కూడా ఎంత త్వరితగతిన అంటే అంత త్వరితగతిన వాళ్ళకు కూడా ఇళ్ల పట్టాలు ఇచ్చి ఖచ్చితంగా ఇల్లు కూడా కట్టించే కార్యక్రమం కూడా ఖచ్చితంగా జరుగుతుంది। మీ అందరి చల్లని దీవెనలు, దేవుడి దయతో ఇంకా గొప్పగా ప్రజలందరికీ కూడా మంచి చేసే అవకాశం దేవుడు ఇవ్వాలని మనసారా దేవుని ప్రార్థిస్తూ కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటా ఉన్నాను। सीनियर कांग्रेस लीडर V हनुमंतराव ने रेवंत रेड्डी को PCC सदर बनाने कांग्रेस की आला क़यादत के फैसले पर सनसनीखेज रिमार्क्स किए और कहा कि RSS के नज़रियात और जहनियत रखने वाले रेवंत रेड्डी को किस तरह PCC सदर बनाया जा सकता है। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए हनुमंतराव ने कहा कि कांग्रेस पार्टी पसमानदा तबकात और पिछड़े तबकात को नज़रअंदाज कर रही है। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव BC और SC दूसरी ज़ातों से ताल्लुक़ रखने वालों को तरजीह दे रहे हैं और उन्हें अहम ओहदे दे रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी में BC तबके से ताल्लुक़ रखने वाले कायदीन को नज़रअंदाज किया जा रहा है और सिर्फ रेड्डी तबके को सबसे ज़्यादा तरजीह दी जा रही है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि तेलंगाना कांग्रेस उमूर के इंचार्ज मनिकम टैगोर पैकेज में बिक गए हैं। हनुमंतराव ने वाज़े तौर पर कहा कि RSS से ताल्लुक़ रखने वाले रेवंत रेड्डी को अगर PCC का सदर बनाया जाता है तो वो कांग्रेस पार्टी में ही नहीं रहेंगे। उन्होंने सवाल किया कि रेवंत रेड्डी के पास PCC सदर बनने की क्या काबिलियत है। उन्होंने कहा कि उन्हें और पार्टी के दीगर कायदीन भट्टी विक्रमार्का, जग्गा रेड्डी, कोमट रेड्डी, वेंकट रेड्डी जैसे कायदीन को नज़रअंदाज करना कहाँ तक मुनासिब है। చేసి ఢిల్లీలో చెప్పడం
17% ఉన్నారు. ఇవాళ ఎవరికైనా ఇవ్వండి, వీకర్ సెక్షన్కి ఇవ్వమని చెప్పినాం. కానీ రేవంత్ రెడ్డి ప్రపోజల్ పెడుతున్నారని తెలిసింది. వాళ్ళు ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు మేము అన్నీ చెప్పినాం. రేవంత్ రెడ్డి ఏమిటి, ఏ పార్టీలోకి వెళ్ళి వచ్చిండు, ఆర్ఎస్ఎస్కి వెళ్ళి వచ్చిండు. ఆయన 3 పార్టీలు మారిండు, ఆర్ఎస్ఎస్కి వెళ్ళి టీఆర్ఎస్కి వెళ్ళి టీడీపీ తర్వాత 4వ పార్టీ కాంగ్రెస్లో చేరాడు. అలాంటి వానికి ఇస్తే మన ఐడియాలజీ ఏంది? పండిట్ జవహర్లాల్ నెహ్రూ నుంచి ఈనాటికి కూడా ఒకటే ఐడియాలజీ. సెక్యులర్ ఫోర్సెస్ ఒకటే. మతతత్వ పార్టీ అయినప్పుడు ఆర్ఎస్ఎస్ తోటి ఎన్నడూ మనం ఒప్పుకోలే, కుదుర్చుకోలే. అవసరం అనుకుంటారు, ఓడిపోయిన తప్పితే ఎప్పుడు కూడా సెక్యులర్ సిద్ధాంతాన్ని నమ్మలేదు. సెక్యులర్ సిద్ధాంతాన్ని నమ్మేవాళ్ళుగా ఉన్నాము. అదేవిధంగా మన గాంధీ గాడ్సే వాదం కాదని కూడా సీనియర్ కాంగ్రెస్ లీడర్లందరం కూడా చెప్పడం జరిగింది. ఢిల్లీ పంపించాం. అదేవిధంగా నేను కూడా లెటర్ రాశా. ఇవాళ కొన్ని పేర్లు వచ్చినాయి. ఇవాళ ఏమిటంటే మళ్ళీ ఆయనకే ఇవ్వాలి, ఆయన పేరు వస్తుంది, ఎక్కువ మంది చెప్పిందంటే ఆయన మ్యానిపులేషన్ చేసి ఢిల్లీలో చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. కాబట్టి మేడం, మా అందరిని పిలవండి. दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासरीन की तादाद आज 7,98,46,198 हो गई है, जबकि इस मोजी वायरस से अब तक 17,51,649 लोगों की मौत हो गई है। हिंदुस्तान में कोविड-19 के मुतासरीन का आंकड़ा 1,01,46,845 हो गया, जबकि 1,47,092 अफराद हलाक हो चुके हैं। तेलंगाना में मुतासरीन की तादाद 2,84,074 हो गई है और 1,527 अफराद हलाक हो चुके हैं। तेलंगाना में पिछले 24 घंटों में 518 नए मामला सामने आए हैं और 3 अफराद की मौत हुई है। रियासत में फिलहाल 6,839 कोविड-19 मरीजों का इलाज चल रहा है। वजीर सेहत ईटला राजेंद्र ने कहा है कि यौमिया 10 लाख अफराद को वैक्सीन देने के लिए रियासती हुकूमत की तरफ से इंतजामात किए गए हैं। करीमनगर में एक प्रोग्राम के दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जनवरी के महीने में वैक्सीन आने की तवक्को है। मरकज़ी हुकूमत की तरफ से जब भी वैक्सीन फराहम की जाएगी उसको आवाम को देने के लिए तमाम इंतजामात किए गए हैं। ट्रांसपोर्ट सिस्टम, कोल्ड स्टोरेज और वैक्सीन देने के अमले को तरबियत दी जा चुकी है। ईटला राजेंद्र ने बताया कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर से आवाम परेशान ना हो। उन्होंने कहा कि सर्दी के मौसम मुकम्मल होने तक खुद को लोग महफूज रखें, मास्क लगाएं और समाजी फासला बरकरार रखें। उन्होंने कहा कि अब तक तेलंगाना में बैरूनी ममालिक से आने वाले 1200 अफराद के मिन जुमला 900 अफराद के टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें 6 अफराद मुस्बित पाए गए। उन्होंने आवाम से अपील की है कि वो खौफजदा ना हो और एहतियाती तदाबीर अख्तियार करें। हुकूमत दूसरी लहर से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। कोरोना का टीका तैयार करने वाली भारत बायोटेक कंपनी के नुमाइंदों ने नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू से हैदराबाद में मुलाकात की। इस सिलसिले में जारी करदा एक सरकारी बयान में कहा गया है कि देसी साख्ता टीके के मौक़ूफ़ उसे हिंदुस्तान और दुनिया के बकिया ममालिक में दस्तयाब करवाने के उमूर के सिलसिले में तबादला ख्याल किया गया। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी NIV के इश्तिराक से टीका तैयार किया जा रहा है। बयान में कहा गया कि हाल ही में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भारत बायोटेक कंपनी का दौरा किया और कोवैक्सीन टीके के मौक़ूफ़ की तफसीलात हासिल की। बादजा मुख्तलिफ ममालिक के 70 सुफरा और कमिश्नर्स ने जिनोम वैली हैदराबाद में वाक़ कंपनी के मरकज़ का मायना किया। आज के इस तबादले ख्याल के दौरान नायब सदर जमहूरिया ने देसी साख्ता आलमी दर्जे के प्रोडक्ट्स के सिलसिले में खानगी अवामी शिराकत दारी की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने ICMR और भारत बायोटेक के दरमियान इश्तिराक की सताइश की। सैबराबाद पुलिस ने आज कहा है कि 31 दिसंबर को नए साल की पार्टियों की इजाज़त नहीं होगी। कमिश्नर पुलिस सैबराबाद VC सज्जनार ने कहा कि पुलिस ने किसी भी ग्रुप, ऑर्गेनाइजर्स या तंजीमों को ऐसी तकारीब या सरगर्मियों की कोई इजाज़त नहीं दी है। उन्होंने कहा कि गेटेड कम्युनिटीज़, होटलों, रिसॉर्ट्स, फार्म हाउस, प्ले ग्राउंड, स्टेडियम्स या किसी और मुकाम पर 31 दिसंबर को किसी भी किस्म की पार्टी की इजाज़त नहीं रहेगी। उन्होंने कहा कि रेस्टोरेंट्स, होटल्स, पब्स की मामूल की सरगर्मियों पर नज़र रखी जाएगी। सैबराबाद पुलिस शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले अफराद के खिलाफ मुहिम चलाएगी और मुकदमात दर्ज करेगी। हालत नशा में गाड़ी चलाते हुए पाए जाने वाले अफराद की गाड़ियों को जब्त किया जाएगा। तेज़ रफ्तारी या फिर ख़तरनाक तरीके से गाड़ियों के केसेस की रूट्स पर या रोड बैरियर्स लगाए जाएंगे।
31 दिसंबर को नए साल की किसी तरह की सरगर्मियां अंजाम देने वाले अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। खबरजी रियासती महकमे सेहत के हुकाम ने कहा था कि वो नए साल की तकारीब पर पाबंदी आयद करने की ख्वाहिश करते हुए पुलिस, आबकारी और जीएचएमसी के अहदेदारों को मकतूब तहरीर कर रहे हैं। डायरेक्टर सेहत आमा डॉक्टर जी श्रीनिवास ने कहा था कि वो नए साल की तकारीब के बाद इन्फेक्शन के ज़ायद मामलात पर फिक्रमंद हैं। बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय कुमार को आज जगतियाल जिले में टीआरएस के कारकुनों के साथ साथ जिले के मुख्तलिफ ग्राम पंचायतों के सरपंचों की बरहमी का सामना करना पड़ा। मरकजी हुकूमत से 1024 करोड़ रुपए ग्राम पंचायत के ज़ेरे इल्तिवा फंड्स की मंजूरी का करीमनगर के रुकने पार्लियामेंट से मुतालबा करते हुए टीआरएस कारकुनों और सरपंचों की बड़ी तादाद ने धारोवर ब्रिज के करीब एहतजाज किया। उन्होंने प्ले कार्ड्स के साथ मुजाहरा करते हुए ग्राम पंचायतों के फंड्स की इजराई में गैर मामूली ताखीर पर बीजेपी के सदर व मरकजी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। इस एहतजाज में मकामी रुकने असम्बली डॉक्टर संजय कुमार, सदर नशीन जिला परिषद डी वसंत और दूसरों ने हिस्सा लिया। इस वाक़े पर बरहम बीजेपी के कारकुनों ने जवाबी एहतजाज किया और टीआरएस कायदीन की गिरफ्तारी का मुतालबा करते हुए पुलिस से बहस व तकरार की। पुलिस ने टीआरएस के कारकुनों को गिरफ्तार करते हुए उन्हें वहां से हटा दिया। जगतियाल के विरूपाक्षी गार्डन में आज बीजेपी की जानिब से बंडी संजय का प्रोग्राम रखा गया था, जिसमें वो किसानों के साथ ज़राई बिलों से ताल्लुक से मुतालिक शऊर बेदारी मुहिम में हिस्सा लेने वाले थे। ताहम बंडी संजय की आमद पर यह एहतजाज किया गया। इस दौरान दोनों पार्टी कारकुनों के दरमियान हाथापाई की नौबत आ गई। ताहम पुलिस ने मुदाखलत करते हुए एहतजाजियों को गिरफ्तार कर लिया। इस एहतजाज से कुछ देर तक कशीदगी पैदा हुई। कशीदगी की इत्तला के साथ ही जिला एसपी सिंधु शर्मा पहुंच गई। एहतजाज की इत्तला सुनकर टीआरएस रुकने असम्बली डॉक्टर संजय कुमार भी वहां पहुंच गए। हालात को कशीदा बनते देखकर पुलिस ने जिला परिषद चेयरपर्सन वसंता और टीआरएस कारकुनों और सरपंचों को गिरफ्तार कर लिया। साबिक वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी की यौम पैदाइश के मौके पर तेलंगाना बीजेपी की जानिब से उनकी तस्वीर पर फूल चढ़ाकर खिराज पेश किया गया। मरकज़ी ममलिकती वज़ीर दाखिला जी किशन रेड्डी ने इस मौके पर कई प्रोग्राम्स में हिस्सा लिया। సార్ మీరు వెనక రావాలా, సర్టిఫికేట్లు వెనక స్వచ్ఛందంగా వాళ్ళు వచ్చి రక్తదానంలో శిబిరంలో పాల్గొన్నందుకు వాళ్ళందరికీ ప్రజా సేవ చేసేటువంటి వ్యక్తి కేవీ శంకర్ గారు, సహాయక ముఖ్య అనుచరుడు भारतीय जनता पार्टी, भारत माता की दादा నా లైవ్ అయిపోయిందా? కొంచెం ఫోన్ కొడి జన్మదినోత్సవ సందర్భంగా నేను హృదయపూర్వకమైనటువంటి శుభాకాంక్షలు మీ అందరికీ తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఈరోజు వాజ్పేయి గారి జన్మదినమే కాదు, ఈరోజు యేసు క్రీస్తు కూడా జన్మదినోత్సవం ఈరోజు. అదే కాకుండా ఈరోజు గీతా జయంతి కూడా ఈరోజు. అదే కాకుండా మరి ఈ యొక్క పర్వదినము ముక్కోటి ఏకాదశి రోజు కాబట్టి ఈరోజు
4 పర్వదినాలు కలిసి సందర్భంగా ఈరోజు మనము ఈ హోమ్ను సందర్శిస్తా ఉన్నాము. కానీ కరోనా మహమ్మారి కారణంగా మరి హోమ్లో ఉన్నటువంటి విద్యార్థులను ఎవరిని కూడా మనం ఆహ్వానించడం లేదు. కాబట్టి ఈరోజు కరోనా మహమ్మారిని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఈ కార్యక్రమం నిర్వహిస్తూ ఉన్నాము. మనకందరికీ తెలుసు, వాజ్పేయి గారు ప్రధానమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు మంచి ఒక సుపరిపాలన అందించడం జరిగింది, నీతి నిజాయితీతో పనిచేయడం జరిగింది. మహిళల సాధికారత కోసం వారు కృషి చేసిన విషయాన్ని కూడా మనం చేస్తా ఉన్నాం. వారి హయాంలోనే స్వర్ణ చతుర్భుజ పేరుతో దేశంలో ఉన్నటువంటి అన్ని పట్టణాలను కలుపుతూ అద్భుతమైనటువంటి జాతీయ రహదారుల నిర్మాణానికి శ్రీకారం చుట్టారు. 80,000 కోట్లతో వాజ్పేయి గారు ప్రధానమంత్రిగా ఉన్నారని మనం చూస్తున్నాను. ఒక దిక్కు జాతీయ రహదారులను కలిపేటువంటి రోడ్లతో పాటు ఏ గ్రామానికైతే రోడ్డు లేదో ఆ గ్రామానికి ప్రధానమంత్రి సడక్ యోజన పేరు మీద పక్కా రోడ్డు నిర్మాణం కూడా జరపాలని వాజ్పేయి గారు నిర్ణయించి ఆ యొక్క రోడ్ల నిర్మాణం కూడా పెద్ద ఎత్తున చేపట్టి కొన్ని లక్షల గ్రామాలకు रोड वेయించినటువంటి చరిత్ర. आइंदा 24 घंटों के दौरान तेलंगाना के अजला आदिलाबाद, कोमरम भीम, आसिफाबाद, निर्मल, निजामाबाद, कामारेड्डी, मेदक, संगारेड्डी, विखाराबाद, मेडचल, मलकाजगिरी, रंगारेड्डी और हैदराबाद के बाज़ मकामात पर सर्दी की लहर का इम्कान है। अपने बुलेटिन में महकमा मौसमियात ने कहा कि तेलंगाना में बाज़ मकामात पर अक़ल तरीन दर्जे हरारत इम्कान है कि 3 से 4 डिग्री कम रहेगा। आइंदा 5 दिनों के दौरान तेलंगाना, साहिली आंध्रा, यानम और रायलसीमा में मौसम के खुश्क रहने का इम्कान है। आइंदा 48 घंटों के दौरान शुमाली तेलंगाना के बाज़ मकामात पर सुबह के औकात में शदीद कोहर का भी इम्कान जाहिर किया गया है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान अजला आदिलाबाद और मेदक में बाज़ मकामात पर सर्दी की लहर देखी गई। इसी अरसे के दौरान तेलंगाना, साहिली आंध्रा, यानम और रायलसीमा में मौसम खुश्क रहा। अक़ल तरीन दर्ज हरारत 8.7 डिग्री सेल्सियस आदिलाबाद और 14.3 डिग्री सेल्सियस हैदराबाद में रिकॉर्ड किया गया। साहिली आंध्रा के नंदीगामा में अक़ल तरीन दर्ज हरारत 14.1 डिग्री सेल्सियस जुमेरात और जुमे के दरमियानी शब रिकॉर्ड किया गया। हैदराबाद सिटी पुलिस ने जुमे की शब मशहूर चोर को गिरफ्तार किया। 60 साला मंत्री शंकर 250 से जायद चोरियों की वारदात में मुलविस था। उसको अदालत ने 209 मरतबा मुजरिम करार दिया था। उसे इसके 3 साथियों के साथ गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने उनके कब्जे से 12,09,000 रुपए और 2 टू व्हीलर जब्त की हैं। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने कहा कि मंत्री शंकर अपने साथियों 27 साला अब्दुल लतीफ़ खान, 23 साला मोहम्मद मजीद और 21 साला मोहम्मद इम्तियाज़ के साथ मिलकर 6 वारदातों में मुलविस था। ये वारदातें हैदराबाद और रच्चाकुंडा पुलिस कमिश्नरेट के मुख्तलिफ पुलिस स्टेशनों में दर्ज की गई। उन्होंने कहा कि मंत्री शंकर को PD एक्ट के तहत 4 मरतबा हिरासत में लिया गया, ताहम वो अपनी सरगर्मियों को हुनूस जारी रखे हुए था। 20 दिन पहले जेल से बाहर आने के बाद उसने बेगमपेट, नल्लाकुंटा, कुशाईगुड़ा और वनस्थलीपुरम पुलिस स्टेशनों के हुदूद में चोरी की 6 वारदातें अंजाम दी। वो दिन के औकात में कॉलोनियों के अतराफ घूमता और मुख्तलिफ मकानात की निशानदही करता। रात में उसकी टोली खिड़कियों की लोहे की सलाखें निकालती या फिर अपने औजारों का इस्तेमाल करते हुए खुफल को तोड़कर घर में दाखिल होती। टोली के दीगर अरकान अलमारियों को तोड़कर नगद रकम और महंगी अशिया की चोरी कर लिया करते। के नेतृत्व में और उनके साथ पूरे टास्क फोर्स मिलकर मोस्ट नोटोरियस क्रिमिनल प्रॉपर्टी ऑफेंडर ऑफ तेलंगाना स्टेट मंत्री शंकर और उनके 3 एसोसिएट को अरेस्ट किए। ये बेगमपेट पुलिस स्टेशन के हेल्प से भी हुआ और जो बाकी 3 क्रिमिनल हैं अब्दुल लतीफ़ खान, मोहम्मद माजिद, मोहम्मद इम्तियाज़ अहमद, ये लोग राचकोंडा कमिश्नरेट और हैदराबाद कमिश्नरेट में बहुत सारे प्रॉपर्टी ऑफेंसेस किए।
मंत्री शंकर के बारे में आप लोग जानते हैं, शायद हैदराबाद ही नहीं पूरे तेलंगाना का ये सबसे नोटोरियस प्रॉपर्टी ऑफेंडर है, जिसका एज अभी 60 है, रहने वाला महमूदगुड़ा चिलकलगुड़ा, और इसका एक सिटी डॉसियर क्रिमिनल शीट भी है नंबर 1120 चिलकलगुड़ा पुलिस स्टेशन का। इसके ऊपर अभी तक 250 हाउस बर्गलरीज और थेफ्ट केसेस है, और जिसमें 209 केसेस में इसको कन्विक्शन भी हुआ है। 4 टाइम्स पीडी एक्ट में ये जेल गया। और इसके बाकी जो एसोसिएट हैं, अब्दुल लतीफ़ खान सन ऑफ सैयद रशीद खान एज 27 फलकनुमा का रहने वाला है, और ये इसके पहले 10 केसेस इसके ऊपर था। मोहम्मद माजिद सन ऑफ मोहम्मद सादिक भवानी नगर का रहने वाला है और एक राउडी शीटर भी है, और इसके ऊपर 7 बॉडीली ऑफेंसेस भी हैं, और ये भी पहले एक बार पीडी की तरफ से जेल गया था। मोहम्मद इम्तियाज़ अहमद एलियस इम्मू सन ऑफ मोहम्मद पाशा विद्यानगर नलाकुंटा का रहने वाला है, और ये ऑटोमोबाइल थेफ्ट ऑफेंडर है। इसके पहले 13 ऑटोमोबाइल थेफ्ट केसेस में ये अरेस्ट हो चुका है। और इस सैबराबाद पुलिस ने 4 अफराद बशमूल एक चीनी बाशिंदे को इंस्टेंट लोन ऐप्स के सिलसिले में शहर के कॉल सेंटर से धावा करते हुए गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार शुदगान की शिनाख्त ई-बाई एकेडेंस सत्यपाल खालिया, अनिरुद्ध मल्होत्रा और मारुति रिची हेमंत सेठ के तौर पर की गई। असल मुलजिम जेशैंग और उमापति मफरूर हैं। 17 दिसंबर को साइबर क्राइम पुलिस को एक शख्स से शिकायत मौसूल हुई। उसने माली ज़रूरत के लिए फौरी खर्च के ऐप का इस्तेमाल किया था। उसने 7 दिनों के लिए 2015 रुपये के खर्च की ख्वाहिश की। जीएसटी और दीगर प्रोसेसिंग फीस को मिलाते हुए 25 अगस्त को उसे 1600 रुपये खर्च दिया गया। इसके लिए आधार, पैन कार्ड, खुद इसके दस्तखत की हुई तस्वीर और 3 माह का बैंक स्टेटमेंट अपलोड करने की दरख्वास्त की गई। उन तमाम को अपलोड करने के बाद मुख्तलिफ मोबाइल नंबर से उसे फ़ोन कॉल्स वसूल हुए और उनके एप्लीकेशन के ज़रिए फौरी खर्च लेने का, इंस्टेंट लोन लेने का मशवरा दिया गया। उनके मशवरे पर उसने 28 ऐप से जुमला 1,20,000 रुपये की रकम बतौर खर्च हासिल कर ली। सूद मिलाकर जुमला रकम 2 लाख रुपए अदा कर दी गई। ताहम उसे फ़ोन आना बंद नहीं हुए। इन फ़ोन्स के ज़रिए धमकाया गया, बदकलामी की गई और क़ानूनी नोटिसों के ज़रिए ब्लैकमेल करने की धमकी दी गई। इस शिकायत पर पुलिस ने दिल्ली में कंपनी पर धावा किया। पुलिस ने कहा कि मुलजिमीन ने 11 लोन ऐप्स तैयार किए थे। उन अफराद ने फ़र्जी क़ानूनी नोटिसें कर्ज लेने वालों के रिश्तेदारों को भी रवाना की थी। हाल ही में पुलिस ने ऐसे ऐप्स के ज़रिए कर्ज फराहम करने वाले अफराद के खिलाफ 8 केसेस दर्ज किए हैं। లోన్ అప్లికేషన్ ఫ్రాడ్స్ పైన సైబరాబాద్ పోలీసు మరియు సైబరాబాద్ సైబర్ క్రైమ్ ఆఫీషియల్స్ ఇన్వెస్టిగేషన్ కంటిన్యూ అవుతుంది. మనము లాస్ట్ వీక్ ఒక స్పెసిఫిక్ కేసు రిజిస్టర్ చేయడం జరిగింది. ఇట్లా ఇన్స్టెంట్ లోన్ తీసుకున్న తర్వాత బాగా హెరాస్మెంట్ అబ్యూజ్ అయ్యని చెప్పి, సో ఆ కేసుని మనము ఇన్వెస్టిగేషన్ టేకప్ చేయడం జరిగింది. ఇన్వెస్టిగేషన్ లో కలెక్ట్ చేసిన డాటా అనాలిసిస్ చేసిన తర్వాత మన ఆఫీసర్స్ సిటీలో ఉన్న ఒక కీబోవా టెక్నాలజీ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ ఒక చైనీస్ నేతృత్వంలో నడుస్తున్న ఈ ఒక కాల్ సెంటర్ ని మనము రేడ్ చేయడం జరిగింది. రేడ్ చేసి మొత్తము 4గురిని అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. ఆ 4గురిలో ఒక చైనీస్ నేషనల్ ఉన్నారు. వీళ్ళందరిది హెడ్ ఆఫీసు ఢిల్లీ, స్కైలైన్ ఇన్నోవేషన్స్ టెక్నాలజీ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ అని చెప్పి ఇది గుర్గాंव ఆర్ఓసీలో రిజిస్టర్ కావడం జరిగింది. సో जिले रंगारेड्डी के शंकरपल्ली में पेश आए सड़क हादसे में 2 अफराद हलाक हो गए। ये हादसा आज जिले के शंकरपल्ली के करीब उस वक्त पेश आया जब लॉरी ने सड़क के किनारे ठहरी हुई एक और लॉरी को टक्कर दे दी। महलूकीन की शिनाख्त महाराष्ट्र के रहने वाले 34 साला सिकंदर सिंह और 30 साला अली खान पठान के तौर पर की गई। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने लाशों को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज़ कर दिया। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।